तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, हमने कल एक वैकेंसी लाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चतरा का था वो, ये है धनबाद, और साथ में हम लोग जानेंगे दुमका, ठीक है। देखिए, आज 3 जिला को मैं बताने जा रहा हूँ। धनबाद, ठीक है, उसके बाद आपका ये देखिए दुमका, और सभी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय प्रत्येक जिले में एक स्थापना किया गया है, ठीक है। और इसमें जो टीचर की वैकेंसी आ रही है, इसमें पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार दोनों को फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? और वो भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे महिला आवासीय विद्यालय नहीं है, ठीक है। जैसे कि होता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सॉरी, बालिका आवासीय विद्यालय बोला जाता है, महिला मैंने बोल दिया तो बालिका आवासीय विद्यालय नहीं है। बालिका में केवल शिक्षिकाओं को लिया जाता है, टीचर्स जो फीमेल टीचर होती हैं उनको। लेकिन यहाँ पे आवासीय विद्यालय है, यहाँ पे आपको पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को लिया जाता है, ठीक है। प्लस में वो एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको जो है टेट नहीं लगता है। 1 मिनट। सेकंड चीज़ मैंने क्या बताया कि आपको यहाँ पे झारखंड टेट होना पास अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में 9 और 10 के बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी कि पीजीटी टीचर के अंतर्गत आप आ जाते हैं। और पीजीटी टीचर में झारखंड में जो है आपको ये चीज़ नहीं मांगा जाता है कि आप टेट क्लियर किए हो तभी आपको लिया जाएगा, ठीक है। विदाउट टेट भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं मच्छरदानी के अंदर आ गया, क्या बताऊँ यार, मच्छर इतना है ना। और लाइट्स भी मैं ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो मच्छर चालू हो जाता। कोई बात नहीं, देखिए वो सब ध्यान मत दीजिए। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा टीचर्स का मैं बता दूँ। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स। ST SC है तो 45% मार्क्स। प्लस में आपको यहाँ पे क्या मांगा जाएगा, ग्रेजुएशन फर्स्ट। सेकंड चीज़ मांगा जाएगा आपका बीएड कंपलसरी है, ठीक है। बीएड आपका होना ही चाहिए। बोलिएगा कि मैंने डीएलएड किया है, तो डीएलएड करके आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बीएड एमएड आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बीएड आपका कम से कम होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड। थर्ड नंबर पे आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, पीजी, क्योंकि पीजीटी टीचर में ही हो जाता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें चाहिए। आप सिंपली पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कर लिए हो, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री हो, ठीक है, तब आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सारी चीज़ जानते हैं। और इसके साथ ही स्टाफ की भी वैकेंसी है, तो आपके डेफिनेटली कोई ना कोई दोस्त होगा। अकाउंटेंट है आपका, फिर आपका रसोइया है, ठीक है, सपोर्ट स्टाफ है। तो चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं, तीनों जिला के, ठीक है। देखिए, सबसे पहले शुरू में ही आ जाते हैं। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता देता हूँ, ताकि जहाँ से आपको मन करे वहाँ से फॉर्म भरिए। पहला है ये आपका चतरा वाला, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय चयन हेतु आवश्यक सूचना। और यहाँ पे देखिए आपका ये है चतरा का है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे टोटल दोस्तों आपके 15 सीटें हैं, ठीक है, 15 सीटें हैं। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में आपको कहीं पे 3 रसोइया देखने को मिलेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा ही देखने को मिले, लेकिन 3 से कम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एगो मुख्य रसोइया होगा, मेन कुक, ठीक है। और यहाँ पे एगो सपोर्ट स्टाफ होगा, सॉरी 2 गो है सपोर्ट स्टाफ। और यहाँ पे एक जो है लेखपाल है, पूर्णकालिक शिक्षिका। ये आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका चतरा वाला है। और इसका लास्ट डेट कब है, तो यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपका 30 अगस्त 2023, यानी कि इस महीने के 30 तारीख लास्ट डेट है चतरा में। आगे बात कर लेते हैं, तो धनबाद में आता है दूसरी नंबर पे। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो मैंने कल ही बता दिया था, फिर भी आज बता देता हूँ। टीचर का तो बता ही दिया, ठीक है। टीचर कहाँ तक है, तो ये आपका टीचर का यहाँ तक है, मैंने बता दिया, ठीक है। सैलरी के रूप में आपको टीचर को 15,840 रुपया मिलेगा सभी में, चाहे आप किसी भी ज़िला में फॉर्म भरते हो। और प्रत्येक साल 250 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। अकाउंटेंट का बात करें तो अकाउंटेंट का 11,880 रुपया दिया जाएगा, और प्रत्येक साल 150 रुपये की वृद्धि की जाएगी। और 3 साल के बाद जो है आपका सैलरी में 50% का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि अकाउंटेंट को आप बीकॉम किए होने चाहिए और आपके पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कितने साल का, तो 1 साल का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट। और आपको जो है टैली की जानकारी होनी चाहिए, टैली आपको आता हो, ठीक है। स्पोर्ट स्टाफ में मैट्रिक मांगा गया है। मुख्य रसोइया में 8वीं पास, ठीक है। सहायक रसोइया में भी 8वीं पास। सैलरी देख सकते हैं, तो स्पोर्ट स्टाफ में आपको 6,000 दिया जाएगा, और मुख्य रसोइया में आपको 7200 दिया जाएगा, और सहायक रसोइया में 5,400 रुपया दिया जाएगा, ठीक है।
ये सभी जिला के लिए है सैलरी, ठीक है। और मैक्सिमम उम्र ये सभी जिला के काम देगा, कम से कम उम्र 21 साल, अधिक से अधिक 35 वर्ष, ठीक है। कोई भी महिला फॉर्म भर रही हो, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, आपका 38 साल। एसटी एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 साल, ठीक है। और जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग है, उसको 45 साल तक। ये चीज़ हो गई। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्म ऑफलाइन है, इसका मैंने बता ही दिया। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, सभी जिला का एप्लीकेशन फॉर्मेट सेम है, ठीक है। आप लोग भर के सबमिट कर दीजिएगा। एड्रेस आपका कहाँ पे है, तो चतरा का मैं एड्रेस मैंने बता दिया है, फिर भी और एक बार बता दे लेता हूँ, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है, देखिए यहीं पे लिखा होगा आवेदन। ये देखिए जहाँ पे है 6 नंबर पॉइंट में आवेदन में कि विहित प्रपत्र पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 30/10/2023 की संध्या 5 बजे से जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, यहाँ से आपको एड्रेस लिखना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा प्रखंड परिसर चतरा, प्रखंड परिसर, ठीक है, चतरा, पिन कोड 825401। बस इतना आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। और इतना अगर आप नहीं सकिएगा तो फिर टीचर कैसे बनिएगा, यहाँ पे काम कैसे कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं धनबाद जिला का। तो धनबाद जिला में भी सेम है, हम लोग अब केवल सीटें देख लेते हैं। तो धनबाद जिला में आपके टोटल 12 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके देख लीजिए, तो रसोइये की 3 सीटें हैं, मुख्य रसोइया की 1 सीट है, स्पोर्ट स्टाफ जिसको आदेशपाल बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 सीट है। पूर्णकालिक लेखपाल का एक भी सीट नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा, दुमका वाला में होगा। तो ये वाला धनबाद का है। और यहाँ पे आप लोग फॉर्म दोस्तों 31 अक्टूबर तक जमा कर पाएंगे। 16 तारीख से स्टार्टिंग है, ठीक है, और 31 तारीख लास्ट डेट है। 16 अक्टूबर से स्टार्ट है फॉर्म भरने का, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है। 31 अक्टूबर 2023 ये हो गई। आप देख लेते हैं। तो ये है आपका, यहाँ पे इन्होंने जो है अपना सैलरी देख लेते हैं। तो सैलरी सबका सेम ही है, यहाँ पे दिया नहीं है, सभी जिला का सेम मिलेगा सैलरी, ठीक है, कोई ऊंच नीच नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो ज़्यादा डिटेल में इन्होंने बताया भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। और इन्होंने अपना जो है फॉर्मेट नहीं दिया है धनबाद का कि फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन मैं अपनी ओर से बता दे रहा हूँ, किसी भी जिला का फॉर्मेट जो है सेम है, ठीक है। आप सभी जिला का फॉर्मेट देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दुमका में। तो दोस्तों दुमका यह संथाल परगना डिवीज़न में आता है, कमिश्नरी में, ठीक है, दुमका। और यहाँ पे झारखंड की उपराजधानी है। यहाँ पे दोस्तों आपके टोटल कितनी सीटें हैं, तो चलिए एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, कितना गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 14 का सीट है टोटल, ठीक है। रसोइया की वही 3 सीटें हैं, मुख्य रसोइया की 1 सीट है, फिर आदेशपाल की आपकी 2 सीट है यहाँ पे, ठीक है, रात्रि प्रहरी, पूर्णकालिक लेखपाल की 1 सीट है, ठीक है, और बाकी टीचर की सीटें हैं। अब देख लीजिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है फॉर्म यहाँ पे कब तक से कब तक भर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका दे दिया गया है कि 16 तारीख से लेकर के आप फॉर्म को 6 नवंबर तक भर पाएंगे, ठीक है। 16 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक भर पाएंगे। 16 अक्टूबर 2023 से लेकर के 6 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा, मुझे लगता है स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा इसका फॉर्म को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। एंड ये सारी चीज़ें तो होगी। सैलरी मैंने बता ही दिया, क्वालिफिकेशन बता ही दिया, सबका सेम रहने वाला है। फॉर्मेट मैं दिखा दूँ, फॉर्मेट भी इसका सेम रहेगा। एड्रेस कहाँ पे भेजना है आपको, तो देखिए 6 नंबर पॉइंट, किसी भी नोटिफिकेशन के 6 या 7 नंबर पॉइंट में, जनरली 6 में ही दिया जाता है कि आपको फॉर्म कहाँ भेजना है। तो बोला गया है कि सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 के संध्या 5 बजे तक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ से जहाँ से जिला से शुरू होता है, तो यहाँ पे लिखना है आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी, एड्रेस है सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखंड शिक्षा परियोजना, समग्र शिक्षा, खूंटा बांध, दुमका, ठीक है, 814101 ये पिन कोड है। इतना दूर तक आपको क्या बोलते हैं इनबिलिप में लिखना होगा, ठीक है। ये आपको 6 नवंबर तक फॉर्म को सबमिट करना होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं तो ये आपका फॉर्मेट दे दिया गया है, ठीक है। धनबाद जिला का एड्रेस मैंने नहीं बताया, तो चलिए बता देता हूँ उसका भी। धनबाद जिला का एड्रेस, ठीक है, ये धनबाद हुआ, कहाँ गया जी धनबाद दोस्तों, ये आपका छोटा नागपुर, सॉरी यार छोटा नागपुर बोल रहे हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर ना, तो ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी में आ जाता है ना। हाँ, अब यहाँ पे हम इसका एड्रेस देख लेते हैं। तो 6 नंबर पॉइंट, चलिए जल लेते हैं। हाँ, 6 नंबर पॉइंट, देखिए मैं सब कुछ क्लियर कर बता देता हूँ, कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं है कि आपसे छिपा के रखूँगा यार। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 31 तक आपको कहाँ पे भेजना होगा। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा SS के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से भेज देंगे। इन्होंने कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया यार, ठीक है, तो इन्होंने गद्दारी किया मतलब एड्रेस देना चाहिए ना पिन कोड के साथ। और यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ऊपर में एड्रेस दिया है तो धनबाद ये आ गया, और यहाँ पे आपका एड्रेस पूरा नहीं दिया है। यहाँ पर भी बस इतना ही लिखा है कि जिला, यहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम धनबाद, ठीक है, ये आप इसका एड्रेस है। एड्रेस यहाँ पर दिया गया है धनबाद मिश्रित भवन भूतल लूबी सर्कुल रोड धनबाद, ठीक है, ये पूरा एड्रेस है इनका। और पिन कोड आपको फाइंड आउट कर लीजिएगा, जैसे ही दीजिएगा तो इसको लिख के पिन कोड सर्च मारिएगा, आ जाएगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने दे दिया है। फॉर्म को कैसे भरना है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट बहुत ईजी है। धनबाद वाला में जो है क्या कि आपका यहाँ पे नाम नहीं दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट दुमका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे आपका फॉर सिलेक्शन इन रेसिडेंटल आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडर, ये आपका स्कूल का नाम है, ठीक है, समग्र शिक्षा। लेकिन ये धनबाद वाले क्या किए हैं कि धनबाद वालों में इनका देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना जो है नहीं दिया है, ये धनबाद का है, और धनबाद वाले में इन्होंने अपना वो वाला नहीं दिया है फॉर्म भरने का एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, ये तो अब वेबसाइट पे तो अपलोड नहीं है, आप लोग ये जो स्कूल है जहाँ पे मैंने बताया एड्रेस धनबाद के, आपको स्कूल पे जाना होगा। बाकी यहाँ पे देखिए इसका भी यहाँ पे क्या लिखा है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट, यहाँ पे अपना ही ज़िले का नाम नहीं दिया है, जबकि वहाँ पे दुमका जिला में दुमका जिले का नाम था झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन इन रेसिडेंटल चंद्र बोस समग्र शिक्षा। यहाँ पे इन्होंने अपना चतरा जिला का है, ये चतरा जिला में अपना नाम नहीं दिया है ज़िले का नाम। तो ये वाला फॉर्म भर के चला जा सकता है आपका धनबाद वाले में। बाकी मैं यहाँ पे आप लोग अपने से पेन से लिख सकते हैं, ये काउंसिल के बाद अपना धनबाद लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं एक लाऊंगा इसके लिए कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पूरा का पूरा PDF आपको तीनों 21 पेज का PDF है, सब आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।